जय माता दी मित्रों, शनि देव 15 फरवरी से अस्त होने जा रहे हैं। खास मौका है और 21 मार्च तक वो अस्त रहेंगे। सूर्य और शनि की करीबी, सूर्य और शनि जब 15 डिग्री के अंदर अंदर आ जाते हैं तो शनि देव अस्त होने लगते हैं, जो कि 15 फरवरी के बाद आपको दिखाई देगा। और शनि जब अस्त होगा तो सिंह राशि के लिए इस पे पॉजिटिव प्रभाव है। अब सिंह राशि यानी लियो पे क्या पॉजिटिव प्रभाव है, शास्त्र क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि के से देखा जाए तो सप्तम भाव में शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। तो शास्त्र में लिखा है, सप्तमे क्रूर ग्रह अस्था, दाम्पत्य सुख व्यापार सिद्धिदायका। यानी कि जब भी शनिदेव या कोई भी क्रूर ग्रह, चाहे शनि हो, मंगल हो या फिर राहु हो, वो अस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको सुनाई देगी। कुंवारों के शादी के योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि सिंह राशि वाले आप जातक हैं और आपस में आपकी बन नहीं रही, पार्टनर को हेल्थ के इशू है, तो 15 फरवरी के बाद वो समस्याएं सॉल्व होती हुई आपको नजर आएंगी। साथ ही साथ सिंह राशि वालों का नया जॉब या नए काम के योग भी या नए काम के ऑफर भी उनको मिलेंगे। साथ ही साथ काम में अचानक से तेजी आ जाएगी, अचानक से वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के सप्तम में शनि जब अस्त होंगे 15 फरवरी के बाद, वो सिंह राशि के लिए पॉजिटिव फलदायक है। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों। पहली दृष्टि उनकी तीसरी दृष्टि है, तो तीसरी दृष्टि से आपके नवम भाव पे पड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का कोई रुका हुआ काम बन सकता है, माता पिता को कोई योजना का लाभ मिल सकता है। और विद्यार्थियों के लिए ये जो दृष्टि है, नवम भाव पे दृष्टि, वो बड़ी लाभकारी है। विद्या में कोई ना कोई सफलता आपको प्राप्त होगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर यानी सिंह राशि पे पड़ेगी, यानी कि आपका स्वास्थ्य का लाभ होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट नजर आएगी, बुरी लत आप छोड़ने लगेंगे। साथ ही साथ कोई आपकी प्रसिद्धि और आपकी शोहरत बढ़ेगी। यदि आपका पब्लिक डीलिंग का काम है, फेसबुक यूट्यूब के लिए काम करते हैं, तो आपकी वीडियो वायरल भी होगी, यानी प्रसिद्धि के आपके अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि यानी दसम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वाहन के योग या प्रॉपर्टी के रेनोवेशन, प्रॉपर्टी को बुक कराने के योग आपके बनते हैं। नौकर चाकर आपके बदल जाएंगे, नए नौकर चाकर पाने के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के ये जो तीनों दृष्टि है वो भी सिंह राशि के लिए शुभ फलदायक है। 21 मार्च तक आपके कोई ना कोई काम बनने वाले ऐसा योग नजर आ रहा है। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 12 भाव के अंदर सूर्य के क्या फल होते हैं, किस भाव में सूर्य कैसा रिजल्ट देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य को कहा जाता है ये ग्रह का राजा है और सूर्य जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अच्छा हो जाए उसको निडर बना देता है, उसको वाक्पटु बना देता है और बड़ा विद्वान बना देता है। इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली के अनुसार। देखिए, अगर कुंडली के अनुसार जिस भी जातक के लगन में सूर्य होता है उसकी अच्छी शिक्षा होती है, धन धान्य उसका अच्छा होता है और उच्च पद पदवी पे ऐसा जातक विराजमान रहता है। द्वितीय भाव में अगर आपका सूर्य होगा तो वो संतान के लिए कष्टदायक स्थिति होती है। ऐसे में बच्चे ईएनटी की प्रॉब्लम या नेत्र की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं और ऐसे जातक जिनके द्वितीय भाव में सूर्य होता है उनको विदेश यात्रा का सुख मिलता है या विदेश में सेटल्ड होते हैं और सरकारी नौकरी या किसी सरकारी संस्थान से उनको कोई अवार्ड भी मिलता है। तृतीय भाव में यदि आपके सूर्य होंगे तो परिवार में मतभेद झगड़ा बहुत ज़्यादा बना रहेगा। हाँ, विद्या ऐसे जातक की जिनके तृतीय भाव में सूर्य है, विद्या भाई बहनों का सुख उनको अच्छा मिलता है और साथ ही साथ वाहन का सुख भी ऐसे जातकों को काफ़ी अच्छा मिलता है। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य होगा तो भूमि सुख बहुत बढ़ा देगा, शिक्षा बहुत अच्छी कर देगा और ऐसा व्यक्ति दरिद्र कुल में पैदा होने के बाद भी धनी होता है जिसके चतुर्थ भाव में सूर्य होता है और बहुत अच्छा उसका यश, नाम और प्रतिष्ठा होती है। पंचम भाव में अगर सूर्य विराजमान हो तो कार्यों में रुकावट, जो भी आप करियर ले रहे हैं उसमें रुक रुक के आपके काम होंगे। साथ ही साथ बहुत बार पंचम भाव में सूर्य बैठा होता है तो कोर्ट केस इत्यादि होता है। हाँ, संतान सुख ऐसे में अच्छा होता है। संतान जो पैदा होती है वो मेडल अवार्ड जीत के लाती है और विद्या में काफ़ी अच्छी होती है।
छठे भाव में यदि सूर्य विराजमान होगा तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी प्रदान करेगा, उच्च पदवी पे आपको विराजमान करेगा और साथ ही साथ आपको शुगर, बीपी, नेत्र रोग संबंधी, हड्डियों संबंधी परेशानियां भी यहाँ पर सूर्य देता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य आपकी कुंडली में विराजमान है तो वो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में मतभेद कारक है। ऐसे में पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बहुत बार लेट मैरिज होती है अगर सप्तम भाव में सूर्य होता है। कारोबार और नौकरी के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऐसे में क्या होता है, सूर्य सप्तम भाव में अगर यहाँ पर बैठा हो तो ऐसे में व्यक्ति ऊंचे पद पदवी पे विराजमान होता, अच्छा धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। और संतान की बात करें तो संतान अच्छी इनको प्राप्त होती है। हाँ, आगे चल के जो संतान होती है वो विदेश में सेटल्ड होती है। अष्टम भाव में यदि आपके सूर्य बैठा हुआ है तो एक तो आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपको धोखा या हानि या पार्टनरशिप में आपको नुकसान होगा, याद रखिएगा अष्टम भाव में अगर सूर्य होगा। और सरकारी नौकरी में भी ऐसे में बाधा होती है, या सरकार से संबंधित कोई भी काम आपका होगा तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी। अष्टम भाव में कहीं ना कहीं माता पिता से भी असंतोष प्राप्त होता है, माता पिता से जातक की ज़्यादा बनती नहीं है। नवम भाव में यदि सूर्य होगा तो ऐसे में विदेश यात्रा का सुख या बहुत सारे देशों की ऐसा व्यक्ति यात्रा करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा उसके लिए अच्छा रहता है। भूमि वाहन सुख उसको प्रचुर मात्रा में होता है। 3 से अधिक भूमियाँ, 3 से अधिक वाहन ऐसे व्यक्ति के पास पाए जाते हैं। दसम स्थान में यदि आपका सूर्य होगा तो ऐसे में व्यक्ति उच्च पदवी पे विराजमान होगा, संतान सुख उसको बहुत अच्छा प्राप्त होगा और माता पिता से उसकी बनेगी नहीं, या माता पिता के सुख की बचपन से ही कमी होगी, या माता पिता से ऐसे जातक की बनती नहीं है। और दसम में सूर्य दिग्बली होता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से कोई अवार्ड मिलता है या किसी सामाजिक संस्था का वो मुखिया होता है। 11वें में यदि आपका सूर्य विराजमान है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मातृ पितृ सुख में एक तो कमी आती है 11वें में सूर्य अगर विराजमान हो, और कार्यों में बाधाएं रहती है। काम तो होंगे लेकिन अटक के होंगे, रुक के होंगे और जल्दी ही व्यक्ति को डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है व्यक्ति। यदि 12वें में सूर्य बैठा होगा तो विदेश जाने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि विदेश जाकर मैं धन कमा लूँ तो आप नहीं कमा पाएंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं। दूसरी बात, 12वें में यदि सूर्य बैठेगा तो नेत्र की प्रॉब्लम दे देगा, आईसाइट की प्रॉब्लम दे देगा, यह सरकार से संबंधित उसको कोई ना कोई कष्ट रहेगा। तो आज हमने चर्चा करी 12 भावों में सूर्य के क्या रिजल्ट रहते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।